हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ जाकर मेरी सेट्स वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, तो उससे आपका जो सेट्स के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें सबसे जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर, सेकंड होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, थर्ड में हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होते हैं, और फोर्थ में हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये किसका होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये टॉपिक आया है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑर्डर पेयर इज ए composition of the x coordinate and the y coordinate having two values written in a fixed order within parentheses। तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है। एन ऑर्डर पेयर इज ए कंपोजिशन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स हैविंग टू वैल्यूज रिटन इन ए फिक्स्ड ऑर्डर विद इन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जो हमें वैल्यू होती है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कैसे, एक्स कोमा वाई। तो जो x होता है उसे आप क्या कहते हैं, एब्सेसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो नंबर हमारे इस फॉर्म में लिखे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो गाइज यहाँ ऑर्डर से मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो x को बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो y को बिलोंग करेगा। ठीक है, x को हम एब्सिसा बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर 1 और 2 है तो यहाँ पर जो 1 होगा वो x को बिलोंग करेगा और 2 y को बिलोंग करेगा। ठीक है, यही हमारे पास अगर दूसरा ऑर्डर पेयर 2 और 1 एलिमेंट का है तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 होगा वो x को बिलोंग करेगा और 1 y को बिलोंग करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर 1 और 2 का है वो इक्वल नहीं होगा ऑर्डर पेयर 2 और 1 की। ठीक है, तो ऑर्डर से मतलब होता है कि जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो x का एलिमेंट होगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो y का एलिमेंट होगा। ठीक है, आप उसको उल्टा नहीं लिख सकते। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स।
ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन से आप क्या समझते हैं? तो कार्टेशियन वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता था? कार्टेशियन प्लेन हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर ये हमारी 2 डायमेंशन में होती है, एक्स और वाई में। कितने डायमेंशन में होती है? 2D में, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। क्या पॉइंट लेंगे? यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर लेंगे 1, 2 एंड 3 और वाई एक्सिस पे भी हम ले लेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होंगे, एक ये कोऑर्डिनेट होगा, एक ये कोऑर्डिनेट होगा, एक यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा। ऐसे ही हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे? 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा? 1, 1 का। ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो होगा 2, 1 का और जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा 3, 1 का। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे 3, 2, 2, 2 और ये होगा 1, 2। यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे 1, 3। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो बनेगा 2, 3 और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे 3, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कार्टेशियन प्लेन क्यों पढ़ रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये एक 2 डायमेंशन फिगर होती है जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है? 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है वो एक्स को बिलोंग करता है और जो दूसरे वाला 1 है वो वाई एक्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट बने हैं वो क्या हैं? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 3, 3। तो ये ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, जहाँ पर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो एक्स को बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो वाई को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप इसे इस फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो है गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट। आप जो वर्ड है उसको अच्छे से समझना। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। आ गया ना ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स P क्रॉस Q is the set of ordered pairs of elements from P and Q। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सेट्स होंगे पी और क्यू, जो कि कैसे होंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जो खाली ना हो, मतलब पी में भी कोई एलिमेंट होगा, पी भी खाली नहीं है और क्यू भी नल सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि नल सेट में क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो पी और क्यू की जो कंडीशन है यहाँ पर ये होगी कि दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ठीक है, उनमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो जब हम P क्रॉस Q फाइंड करेंगे, P और Q का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर ले लेते हैं हम A और B, जिसमें जो A होगा वो P को बिलोंग करेगा और B हमारा Q को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है ये कंडीशन, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, उसको ही हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। P और Q का जो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसमें जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे, उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट P को बिलोंग करेगा और सेकंड वाला एलिमेंट Q को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम दो सेट लेंगे, सेट A जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड सेट B ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 3 एंड 4। ओके, तो A क्रॉस B हमें फाइंड करना है, क्या होगा, A क्रॉस B में जो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे वो होंगे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर बने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कैसे बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं Na वो कितने हैं, 2, और यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B का फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे ही अगर हम B क्रॉस A फाइंड करें तो क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, देख लेते हैं। B क्रॉस A, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x एक्सिस पे एलिमेंट होगा, जो x को बिलोंग करेगा वो एलिमेंट B का होगा और जो y को बिलोंग करेगा वो एलिमेंट A का होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बनेंगे 3 1 3 2 4 1 एंड 4 2। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर पेयर हैं वो कितने हैं, 4 हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो x का एलिमेंट होगा वो B को बिलोंग करेगा और जो y का एलिमेंट होगा वो किसे बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर किसकी होती है, कम्यूटेटिव लॉ की, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेट A जिसमें एलिमेंट गिवन है A1 A2 एंड अदर सेट B B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। तो यहाँ से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे ये फाइंड करना है। तो कैसा है A क्रॉस B, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट किसे बिलोंग करेगा, A को, और सेकंड वाला एलिमेंट B को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे A1 B1
A1 B2 A1 B3 A1 B4 A2 B1 A2 B2 A2 B3 एंड A2 B4। तो यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इसको अलग तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कितने हैं? 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स B कितने हैं? 4। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B फाइंड करने हो तो कितने होंगे? 2 × 4 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। आप काउंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। पॉइंट्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। तो गाइस कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। द पॉइंट in the position A1 B2 will be distinct from the point in the position B2 A1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो A1 B2 के जो पॉइंट होंगे वो B2 A1 से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal and the second element आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर हमारे पास टू ऑर्डर पेयर हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जब फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल हो और यहाँ का जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तब क्या होंगे? ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है if there are p element in A and q element in B, then there will be pq elements इन A क्रॉस B। क्या होंगे? इफ एन A P हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स B Q हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? P × Q के इक्वल होगा। ओके, ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इफ A एंड B
आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कैसा होगा? जिसमें जो नल सेट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, infinite set, then so is A cross B, ठीक है। if A और B non empty sets and either A और B is an infinite set, तो कैसा होगा? A cross B। ओके, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है A क्रॉस A। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे A B C, उसमें जो A B और C होंगे वो किसे बिलोंग करेंगे? तीनों ही A को बिलोंग करेंगे। ओके, सो हेयर A B C is called an ordered triplet। ओके, तो क्या कहलाएगा वो? ABC का ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ABC होंगे वो तीनों ही किसे बिलोंग करेंगे? A को बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? A और A के साथ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ x प्लस 1 एंड y माइनस 2 किसके इक्वल है? ऑर्डर पेयर 3 एंड 1 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ने जितना भी कुछ किया है अभी तक, आप उन सब के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सिंस the order pair are equal, the corresponding elements are equal, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे एब्सिसा के इक्वल होगी, और जो ये ऑर्डिनेट है ये इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x प्लस 1 3 के इक्वल होगा एंड y माइनस 2 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ P इज ए सेट वेयर एलिमेंट्स, इफ P इज ए सेट जिसमें एलिमेंट है A B एंड C एंड अदर सेट Q, और इसमें एलिमेंट है R, ठीक है। फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। Are these two elements, are these two products equal? ठीक है। तो गाइस क्या गिवन है? दो सेट गिवन है P और Q। P के एलिमेंट है ABC और Q का एलिमेंट है R। तो हमें फाइंड करना है P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, और इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे P क्रॉस Q फाइंड,
ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे AR, BR एंड CR। A हमारा P का एलिमेंट होगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमारा Q का एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही हम Q क्रॉस P भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे RA, RB एंड RC, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम ऑर्डर पेयर AR लेते हैं P क्रॉस Q से और Q क्रॉस P से हम ऑर्डर पेयर RA लेते हैं, तो यहाँ पर जो तो गाइज इक्वलिटी की डेफिनेशन से जो हमारा ऑर्डर पेयर बना है उसमें जो हमारा AR है वो RA के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो A है वो x एक्सिस को बिलोंग करता है और जो R है वो हमारा y को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो R है वो x एक्सिस को बिलोंग करेगा और जो A होगा वो y एक्सिस को बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे एंड सो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे।